सीबीएसई क्लास 12 के रिजल्ट आ चुके हैं और इस बार नतीजे अपने साथ एक बहुत ही बड़ी बहस लेकर शुरू हुई है। देखिए, सीबीएसई के क्लास 12 के रिजल्ट आए हैं, लेकिन एक गिरावट देखने को मिली है। जहां एक तरफ लाखों बच्चे अपनी कामयाबी का जश्न मना रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ रिजल्ट के डेटा ने सबको चौंका दिया है। सिंपल है, 16 लाख से भी ज्यादा बच्चे कंपार्टमेंटल एग्जाम में। वेल, ये बात बहुत शॉकिंग है और इस साल ओवरऑल पास परसेंटेज देखें तो 3% की बड़ी गिरावट भी देखी गई है, जो पिछले साल से 88.39% था, जो कि अब गिरकर 85.20% पर आ गया है। आखिर ऐसा क्यों हुआ है? अचानक से इतने सारे बच्चे पीछे कैसे रह गए हैं, पिछड़ कैसे गए हैं? इसके पीछे एक कारण है और सीबीएसई के ये नए डिजिटल सिस्टम को आज हम डिटेल में समझेंगे कि आपकी ये पूरी पिक्चर है ये क्लियर भी हो जाए और बच्चों के मन में, इवन पेरेंट्स के मन में जो सवाल है उसके आंसर्स भी उन्हें मिल जाए। इस साल काफी चर्चों में रहा है ओएसएम सिस्टम। देखिए, सीबीएसई ने इस बार पूरी तरीके से तरीकों को छोड़कर, जो पुराने थे उनको छोड़कर, अब 1 करोड़ से ज्यादा आंसर बुक्स को डिजिटली चेक किया है। इस साल की सबसे बड़ी चर्चा का विषय बन रहा है इन दिनों, यानी कि कल से लगातार ऑन स्क्रीन मार्किंग यानी कि ओएसएम सिस्टम। सीबीएसई ने इस बार पूरी तरीके से इस चीज को छोड़कर लगभग 1 करोड़ आंसर्स की बुक को डिजिटली चेक करने का फैसला लिया था। और इसका मकसद ये था कि अब टीचर्स ने आपकी फिजिकल कॉपी पे पेन और मार्क्स नहीं दिए जाएंगे, बल्कि इसकी सारी आंसर शीट को स्कैन करके कंप्यूटर स्क्रीन पे चेक किया जाएगा। एक नया डिजिटल शुरुआत। लेकिन बोर्ड का ये मानना है कि डिजिटल प्लेटफॉर्म से टोटलिंग की गलतियां काफी खत्म हो गई है और इवैल्यूएशन पहले से ज्यादा एक्यूरेट हो गए हैं, ट्रांसपेरेंट हो गए हैं, क्योंकि सिस्टम में खुद एक डिजिटल फॉर्मेट ऐड किया है और खुद ही मार्क्स को कैलकुलेट, इवन अपलोड भी कर देता है। लेकिन पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स इससे सहमत नहीं है। हालांकि बच्चों और एक्सपर्ट के बीच सोशल मीडिया पर एक बड़ी डिबेट चल रही है, एक बड़ी बहस चल रही है और इसी डिजिटल चेकिंग की वजह से उनके मार्क्स कम आए हैं, क्योंकि कंप्यूटर स्क्रीन पे चेकिंग करते वक्त मार्क्स जो है स्कीम का जो पूरा फॉर्मूला है वो बहुत ही अलग संख्या में दिखता है और प्लान भी किया जाता है। ये पूरा डिजिटल तो फॉर्मेट है, बट पेरेंट्स इससे खुश नहीं है। बट इसमें सिर्फ डिजिटल चेकिंग के अकेले कारण नहीं है। इसमें गिरावट के पीछे एक्सपर्ट का ये भी मानना है कि इस साल सीबीएसई ने स्कोर, लेगेसी और साथ ही पूरी तरीके से ये पूरी परंपरा को कोशिश की है अलग तरीके से। पिछले कुछ सालों में मार्क्स काफी खुल के सामने आए हैं, एक आंकड़े देखे गए हैं, लेकिन इस बार असेसमेंट काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट भी रहा था। शायद ये भी एक बड़ी वजह रही हो। इसी के साथ ही इस बार का क्वेश्चन पेपर भी पहले से ज्यादा मुकाबले टफ बताया जा रहा था, जो कि कंपैरेटिवली अगर हम देखें तो जेईई के हिसाब से माना जा रहा था। और यही पूरा बेस्ड जो क्वेश्चन था, इसकी संख्या बदलने से शायद बच्चों को मुश्किल रही हो, शायद यही वजह रही हो एग्जाम में मार्क्स की गिरावट। इस सब का पूरा जो फैसला है वो जहां पर 2022 में अगर हम देखें तो पास परसेंटेज के आंकड़े भी 92% पर रहे थे, लेकिन यहां पर अब गिरकर ये 85% तक गया है। और इन स्टूडेंट्स के बीच एक काफी निराशा जरूर हुई है, खासकर उन सभी के लिए जिन्होंने टफ पेपर होने के बावजूद भी अच्छे मार्क्स की उम्मीद की थी। इसमें ग्रेस मार्क्स की पॉलिसी भी सबसे अहम चीज मानी जा रही है। अगर हम टॉप परफॉर्मिंग अगर देखें जगहों को लेकर तो वहां पर कई सारे आंकड़े देखने को मिले हैं, जैसे कि अगर देखें साउथ जैसे एरिया में 95% का एक आंकड़ा रहा है, वहीं चेन्नई और साथ ही बेंगलुरु का नंबर भी जरूर इसी बीच ऐड होते हैं। इंस्टीट्यूशन लेवल पे देखें तो केंद्र विद्यालय और जवाहर नवोदय विद्यालय ने इस बार काफी अच्छे शानदार परफॉर्मेंस क्रिएट किए हैं, यानी कि पासिंग परसेंटेज काफी हाई, जहां पे इनका पासिंग परसेंटेज करीब 98% से लेकर ऊपर जरूर पहुंचा है। और ये दिखाता है कि टफ कंपटीशन का स्ट्रिक्ट मार्किंग के बावजूद भी कुछ जगह पर बच्चों ने काफी मेहनत की है। अब ये ओएमएस का खेल है या फिर बच्चों की मेहनत का, ये समझ नहीं आ रहा है, लेकिन जो बच्चे अपने मार्क्स से खुश नहीं हैं उन्हें घबराने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि सीबीएसई आपको रीचेकिंग और री इवैल्यूएशन का मौका भी दे रहा है। अब पहले से ही आपकी आंसर्स काफी ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगी, स्क्रिप्ट की फोटोकॉपी मंगवा भी आ सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि चेकिंग में गलती अगर हुई है सिस्टम की वजह से, तो आप उसे दोबारा भी चेक करवा सकते हैं। उसके लिए बस आपको अप्लाई करना होगा। इसके साथ ही सप्लीमेंट्री और साथ ही इंप्रूवमेंट एग्जाम्स को लेकर भी ऑप्शंस पे काफी सवाल आते हैं। अब देखिए, इन दोनों ऑप्शंस के लिए आपके पास काफी होगा समय और इसके लिए आप अपना साल भी बचा सकते हैं। और उसके लिए बस आपको अप्लाई करना है और अपने मार्क्स सुधारने के लिए अपना एक स्टेप को आगे बढ़ाना है। और सिंपली पूरे अगर हम इंफॉर्मेशन के बाद और सोचे समझे तो ओएमएस का खेल सबसे ज्यादा टारगेट माना जा रहा है कल के रिजल्ट के बाद। यानी कि ओएमएस जो कि एक काफी हेल्पफुल एक पूरा डिजिटल फॉर्मेट माना जा रहा था,
अब इस पे पेरेंट्स इवन स्टूडेंट्स का यही कहना है कि डिजिटल फॉर्मेट शायद हमारे मार्क्स को कम कर रहा है। और यहाँ पर पॉलिसी जो आती है ग्रेस मार्क्स को लेकर, उस पर भी बड़ा सवाल है कि अब इन चीजों को रोककर बच्चों के मार्क्स को रोका जा रहा है। लेकिन ये पॉलिसी ये कहती है ग्रेस मार्क्स की 2026 की कि ये ग्रेस मार्क्स की पॉलिसी उन बच्चों के खाते में जाती है जो बच्चे कम मार्क्स पे यानी कि चुनिंदा 1 या 2 मार्क्स से पीछे रह जाते हैं। लेकिन ये पॉलिसी के रूल्स रेगुलेशन काफी अलग अलग है। उसके लिए एक नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ जरूर शेयर करूंगी पूरा गणित क्या है इस पूरे ग्रेस मार्क्स का, और ये सीबीएसई द्वारा आखिर क्या रूल्स रेगुलेशन कहते हैं। लेकिन अभी के लिए यही माना जा रहा है ओमेस जो कि सबसे ज्यादा टारगेट में है, डिबेट में छिड़ चुका है कल रात से पेरेंट्स और स्टूडेंट्स के बीच, ये सबसे बड़ी वजह। क्या आपको भी लगता है? अगर आप पेरेंट हैं, अगर आप स्टूडेंट हैं, तो आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। बाकी जानकारियों के लिए देखते रहिएगा जागरण जोश।